नमस्कार, मैं अमित कुमार और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज़। एक 2 बच्चों के पिता का साया उनके सर से उठ चुका है। वजह क्या रही? एक औरत। वह व्यक्ति गवर्नमेंट जॉब के ऊपर कार्यरत करता था, बिजली बोर्ड के अंदर वो काम कर रहा था और पिछले 7-8 साल से एक महिला जिसके साथ उनके अवैध संबंध बताए जा रहे हैं, लगातार उन्हें टॉर्चर करती थी। ऐसे आरोप परिवार की तरफ से लगाए जा रहे हैं और परिवार वालों को कहना है कि पिछले 1 महीने से वो लगातार इतने डिप्रेशन में थे, इतने ही मानसिक तनाव में थे कि उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उनके बेटे से जब हमने बात करने की कोशिश की तो उन्होंने बताया कि वो उनके पिता जो है लगातार वापस घर आने की कोशिश करते थे, लेकिन वह दूसरी औरत जिनके साथ उसके अवैध संबंध थे लगातार उनके ऊपर दबाव बनाती थी, धमकियां देती थी, जिस वजह से वह व्यक्ति लगातार मानसिक तनाव में था। कल उसकी जो है डेड बॉडी मिलती है। परिवार वालों के अनुसार अगर बात की जाए तो उसके गर्दन पर निशान भी बताए जा रहे हैं। पोस्टमार्टम हो चुका है, पोस्टमार्टम का जो है रिपोर्ट आ चुकी है, लेकिन परिवार जो है अभी तक पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं नजर आ रहा। क्या नाम है आपका और मृतक के साथ आपका क्या रिश्ता था? मेरा नाम लोकेश कुमार है। मृतक मेरे पापा थे। अगर उम्र की बात की जाए तो क्या उम्र है? पापा की उम्र यही कोई 42-43। जिस समय उनकी डेड बॉडी मिली तो सबसे पहले किसे जानकारी मिली थी और किस तरीके से मिली थी? सबसे पहले जानकारी मुझे ही मिली थी सर। किसने आपको फ़ोन करके पापा के एक दोस्त है मनीष सैनी, उन्होंने मेरे पास कॉल की थी सर। उसके बाद उन्हें हॉस्पिटल कौन लेकर आया? हॉस्पिटल कोई नहीं लेके गया सर। तो आप कितनी देर में उनके पास पहुंच गए थे और फर्स्ट जब आपने उनकी डेड बॉडी को देखा तो किस हालत में? सर पहले मेरे दादा जी पहुँचे थे, ताऊ जी पहुँचे थे। बताइए। जिस टाइम आपने डेड बॉडी को देखा तो किस हालत में वो डेड बॉडी थी? जब हमें इस लड़के ने बताया कि वहाँ पर कोई लड़ाई झगड़ा हो रहा है, हम 8:30 बजे करीब वहाँ से चले, वहाँ पहुँचे। यहाँ पहुँचने के बाद 112 नंबर पर कॉल की, पुलिस आई, हम उसके साथ अंदर रूम में गए। वो बेड के ऊपर सो रहा था, बिल्कुल सीधा, ठीक है, मृत। हाँ, वहाँ कोई नहीं था, नहीं तो वो लेडीज़ थी साथ वाले कमरे में, पड़ोसियों के, वहाँ बैठी हुई थी। सब कुछ खुला पड़ा था। जब हम गए, पुलिस ने भी देखा, हमने भी देखा। फिर उसके निशान यहाँ गले पे निशान थे। हमें शक हुआ भाई हो सकता है फांसी लगाएगा तो बंदा अपने आप फांसी लगा के मरने के बाद तो सोएगा नहीं, कोई ना कोई तो होगा इसके अंदर। अब वो औरत से बात की पुलिस ने भी हमारे सामने, वो कह रही है कि मैं साथ गई थी, 15 मिनट बाद वापस गई हूँ नीचे आके, तब वो मैंने मृत पाया। बार बार आप वो औरत का जिक्र कर रहे हैं, क्या वो औरत उनके रिश्ते में धर्मपत्नी लगती थी या? धर्मपत्नी नहीं थी उसकी। हाँ, उसका रिश्ता कोई नहीं था। उसके 3 लड़की 1 लड़का है पहले पति से। क्या उनका तलाक अपने पहले पति से हो चुका? शायद तलाक नहीं हुआ। जो मृतक है उसकी पत्नी और कितने बच्चे और कहाँ रहते हैं? मृतक की पत्नी गांव में रहती है, उसके 2 बच्चे हैं, बड़ा लड़का लोकेश और छोटी लड़की है ललित। लोकेश से जानते हैं कि जिस औरत का बार बार जिक्र हो रहा है, उनके क्या रिश्ते थे आपके पिता के, क्या संबंध? वो सर मेरे पिताजी के साथ रहती थी और जब भी हमारे पास आते थे उनको बार बार धमकी देती थी। किस तरह की धमकी दी जाती है? ये बोलती थी कि अगर तुम वहाँ पे जाओगे तुम्हारे बच्चों के पास तो मैं सुसाइड कर लूँगी, तेरा नाम लिख दूँगी, रेप केस लगा दूँगी, ये है वो है। तो पिछले कितने समय से वो औरत आपके पिताजी के साथ रह रही? यही कोई 7-8 साल से। 7-8 साल से। इन 7-8 सालों के दौरान आपके पिताजी क्या गाँव में आते थे? आते थे सर। और आपको जो घर खर्च वगैरह वो देते थे जी। अगर बात की जाए उनके व्यवहार की तो आपको कभी ऐसा महसूस हुआ कि क्या वो परेशान है, किसी मानसिक तनाव होता था सर। कभी किसी से कोई बातचीत करते थे, बताते थे? उसी के साथ होता था सर, जो भी लड़ाई झगड़े होते थे। वो बार बार धमकी देती थी, अगर तू यहाँ पे नहीं आया तो मैं ये कर दूँगी, वहाँ जाऊँगी, आगे ये कर दूँगी, सुसाइड करके तेरा नाम लिख दूँगी। इन सब बातों की जानकारी आपको कैसे, क्या आपको आपके पिताजी बताते थे, आपके माताजी? मैंने सुना है सर, कई बार तो कॉल से सुना है, बताते भी थे सर। जब डेड बॉडी ये बता रहे हैं आपके ताऊ जी की उनके गर्दन के ऊपर निशान है, तो क्या कोई और चोट के या मारपीट के निशान भी? मैंने डेड बॉडी नहीं देखी सर, जाने नहीं दिया मेरे को। क्या पोस्टमार्टम हो चुका है डेड बॉडी का? पोस्टमार्टम रिपोर्ट हाँ लीजिए। लगातार जो है परिवार इस पूरे मामले में जो है पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं नजर आ रहा है। नहीं हो रहा किस सर। तरह की आपकी डिमांड है और क्या आप चाहते हैं कि इस पूरी कार्रवाई में क्या होना चाहिए? फिलहाल अभी जिस पे शक है ना सर, उस औरत पे फिलहाल उसको अरेस्ट किया जाए।
अभी हाल फिलहाल वो औरत कहाँ वो वहीं पे है सर, क्वार्टर में। है? और अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर डीएसपी अशोक सिंहान पहुँचे थे, उन्होंने आपको किस तरीके से आश्वस्त किया? उन्होंने बोला था सर जो दोषी है उसको अरेस्ट किया जाएगा, अभी जिसको आपके शक मीडिया है। के माध्यम से भी हमने बातचीत करने की कोशिश की तो उन्होंने मात्र 48 घंटे का समय मांगा है इस पूरे केस को सुलझाने का, तो आप कितना संतुष्ट हैं उनके? उन्हें संतुष्ट है सर, थोड़ा बहुत काम संतुष्ट करने है। संतुष्ट होंगे जी। एक बात मैं बताऊंगा आपको, मैं इसका दादा हूँ। और जो संजीव जो हमारा गुजरे ना, भतीजा हमारा, वो आज से कुछ दिन पहले हमारी एक तारीख होती थी कमेटी इसके कोर्ट के अंदर जी, तो मुझे सब बात बताता था। उसने मुझे बताया हमारा तो उदास कैसे है। नोला चाचा हम परेशान हुआ, कैसे परेशान? नोला वो और तंग करती है मुझे। वहाँ क्यों करती है? बोले वो कहती है कभी 60,000 रुपये दे मेरे को, कभी 50,000 रुपये दे, कहाँ से दूँ? ये इस चीज़ से वो परेशान था जी 1 महीने से। हाँ पूरा। क्यों? तो आप जो उनके परिवार है, क्या उस परिवार के लोगों ने, बड़े बुजुर्गों ने उस महिला से बात करने की कोशिश कभी की? हमने सब, ये भतीजा मेरा या और भी खड़े है मेरा परिवार, हमने 20 बार उसकी सास से, उसके घरवाले से और उसी से बात की। हमारी बहू भी भेजी एक बार हमने, 2 बहू गई यहाँ, वो भी पुलिस बुला के भिजवा दी उल्टी। और हमने बहुत कोशिश करी और मानती नहीं थी बिल्कुल भी। क्यों? वो कहती थी, हमारे लड़कों बोलती थी मेरे भाई बदमाश है, मेरा ससुरा, मेरा बाप ऐसे तनख्वाह दूँगी। और ये अभी महीने बाद ये कांड होएगा जी। आपको शक कब हुआ इस पे? ये शक, हमें शक तो पहले से था जी, लेकिन अब ये डेथ हुई ना कल रात को 7:30 बजे, उसके बाद हमें पूरा शक उसी पे है। उसके ऊपर तो हमारा 100 की 100 घूमती है कि वो उसे साथ मिल के करवाया है काम। साथ में है। हाँ साथ में उससे और भी है। उसको छोड़ के पड़ोसियों को बैठी है। हाँ अब परिवार किस तरह की कार्रवाई की मांग करते हैं? परिवार ये है कि हम शक के आधार पर, जैसे औरत का शक हमें, उसको गिरफ्तार कराया जाए और हाँ संस्कार कर देंगे। यही बस हमारा। और अशोक जी हमें बता के गए कि आप बयान लिखाओ, हम अभी उसको गिरफ्तार कराएंगे। क्या डेड बॉडी का अंतिम संस्कार आप करने वाले हैं? अभी नहीं करेंगे जी, जब तक गिरफ्तार नहीं होगी तो करें नहीं। डेड बॉडी यही रखी है। ठीक। अभी कुछ समय पहले हिसार के डीएसपी अशोक सिंहान भी यहाँ पर पहुँचे थे। उन्होंने आश्वासन दिया है कि इस पूरे मामले में जो है कसूरवारों को जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा और जल्द से जल्द जो है उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। सर, ये जो आज इस व्यक्ति का जो पोस्टमार्टम हुआ, उसकी उम्र और उसके बारे में क्या जानकारी? देखिए, जैसा कि आपको पता है कि ये संजीव नाम का आदमी एएलएम के पद पे था, खड़ अलीपुर में इसकी ड्यूटी थी, 40 साल की उम्र है और यहाँ पे ये विद्युत नगर में रहता था। तो सुबह इसके बारे में पता चला कि इसकी डेथ हो गई है। तो अभी मैं आया हूँ, तो परिवार वालों को शक है कि इसका मर्डर हुआ है। तो अभी भी इनका बयान ले रहे हैं, बयान के आधार पर जो भी ये कहेंगे हम उसी हिसाब से कार्रवाई करेंगे। बातों में ये चीज़ निकल के रहा है कि ये जो व्यक्ति है, इनकी जो पत्नी है वो गांव में रहती है, उनके साथ कोई और महिला भी जो है रहा करती थी। देखिए, हिंदुस्तान का कानून, कौन किसके बालिग आदमी कौन किसके साथ रह सकता है या नहीं रह सकता, वो कानून है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन उसने अगर कुछ गलत किया है तो मैं आपके बीच में कह रहा हूँ, 100% भुगतेगी। और अगर परिवार की बात की जाए तो जो मृतक है उसके परिवार में कौन कौन था? देखिए, इस बारे में मेरे को पूरी जानकारी है, उसकी फैमिली और कौन कौन लोग हैं। क्या पोस्टमार्टम हो चुका है? पोस्टमार्टम हो चुका है। तो अब अगर बात की जाए तो पिछले कुछ समय में जितने भी हिसार में कुछ दिक्कतें हुई हैं तो पुलिस ने बहुत अच्छे से और तत्परता से उसको सुलझाया है। तो क्या हम मान सकते हैं कि इस केस में भी जल्द से जल्द जो है हमारा नतीजा 2 दिन में रिजल्ट देंगे जी आपको, और कोई बात थोड़ी है। लेकिन वहीं दूसरी ओर परिवार का ये कहना है कि जब तक कसूरवारों को पकड़ा नहीं जाएगा तब तक हम अपने परिजन की जो है डेड बॉडी का अंतिम संस्कार नहीं करने वाले। तो इस पूरे मामले में आगे जो कुछ भी रहता है हम सिटी बिग न्यूज़ के माध्यम से आपको दिखाते रहेंगे। इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।